हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जो भारत सरकार उसको प्राइवेटाइज कर सकती है। इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है। लेकिन सबसे पहले पॉइंट को बताना चाहूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा भारत सरकार का प्लान क्या है। भारत सरकार चाहती है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और एक एक पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। भारत सरकार का बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो 1.75 लाख करोड़ रुपए है। 1.75 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्यों रखा गया है? इसका क्या मतलब, इसकी ज़रूरत क्या थी? इसकी ज़रूरत ये है गाइस कि भारत सरकार को फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए और कोई चारा नहीं है। भारत सरकार की जो संपत्ति है, जो दौलत है, उसको बेच करके ही एक चारा है जो इस फिस्कल डेफिसिट को ऑफसेट किया जा सकता है। अब एक समय होगा कि भारत सरकार के पास जितनी भी इस तरीके की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, जो एसेट्स हैं, अगर ये एसेट्स वन बाय वन करके बेच दी जाती हैं तो एक समय आएगा कि फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए सरकार के पास शायद टैक्स कलेक्शन के अलावा कुछ रास्ता भी नहीं बचेगा। तो उसके लिए सरकार नहीं सोच पाती है, वो उसकी गलती है या कमजोरी है या जो भी है वो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो सरकार का प्लान है वो आपके साथ सीधा सीधा शेयर करना ज़रूरी है। सीधा सीधा समझिए तो 1.75 लाख करोड़ रुपए का इसका टारगेट है जो इस फिस्कल ईयर के अंदर यानी फिस्कल ईयर 2021-2022 जिसको हम फिस्कल ईयर 2022 भी बोलते हैं शॉर्ट में, इसके अंदर ये करने वाली है। इससे पहले वाला जो फिस्कल ईयर था ना 2020-2021 वाला यानी फिस्कल ईयर 2021, उसके अंदर भारत सरकार 2.10 लाख करोड़ रुपए का टारगेट लेके आई थी। लेकिन कोरोना के चलते इनका ये टारगेट पूरा नहीं हो सका। तो यहाँ पे इस फिस्कल ईयर के अंदर बजट को पेश करते समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये साफ साफ बताया था कि आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे जो भारत सरकार पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करेगी यानी अपनी हिस्सेदारी को बेच देगी, और एक पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है उसके अंदर भी पूरी की पूरी हिस्सेदारी किसी प्राइवेट पार्टी को बेच दी जाएगी। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात नहीं करूँगा, इंश्योरेंस कंपनी वो कौन सी हो सकती है जो सबसे हाई चांस है कि वो प्राइवेटाइज हो। आइए देखते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, जी हाँ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ही वो कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। भारत सरकार इसको ओन करती है, इसकी पूरी हिस्सेदारी इंडियन गवर्नमेंट के पास है और ये भारत सरकार की नज़र में सबसे टॉप पे है। इसके अलावा 2 और भी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं जो भारत सरकार की नज़र में हैं, लेकिन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को सबसे टॉप पे बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा और कौन सी 2 कंपनीज हैं जो भारत सरकार की नज़र में हैं, जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से थोड़ा सा नीचे है। मतलब उसके जस्ट बाद 2 ऑप्शन अगर हम देखें तो उसमें से दोनों कंपनीज़ के नाम है नेशनल इंश्योरेंस और एक है ओरिएंटल इंश्योरेंस। ये टोटल 3 कंपनीज़ हैं जो भारत सरकार की नज़रों में सबसे टॉप पे हैं, जिसमें से पहली कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो है नंबर 1 पे है कि ये प्राइवेटाइज करी जा सकती है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। यहाँ पे बताना चाहूँगा गाइस, ये जो मूव है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के और डिसइन्वेस्टमेंट का पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली चांस है कि करंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ में ना होता हुआ दिखे। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है
क्योंकि कुछ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स करने हैं जो टाइम ले सकता है, इट विल टेक सम टाइम, जिसकी वजह से ये होपफुली भारत सरकार सेकेंड हाफ के अंदर, करंट फिजिकल ईयर के सेकेंड हाफ में, मतलब जो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर वाला टाइम पीरियड होता है उसमें हो सकता है ये आपको होता हुआ दिखे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि क्या यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस क्या लिस्टेड कंपनी है? तो गाइज आपको बताना चाहूँगा ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, ना ये लिस्टेड है, ना ही लिस्टेड है नेशनल इंश्योरेंस, ना ही लिस्टेड है ओरिएंटल इंश्योरेंस। फिर लिस्टेड कौन सी कंपनीज हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस कंपनीज में? देखिए, दो कंपनीज के नाम आपसे लेने जा रहा हूँ। जैसे पहली है उसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस। इसके अलावा दूसरी कंपनी है जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC की बात नहीं कर रहा हूँ, LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये दो कंपनीज हैं। कौन कौन? न्यू इंडिया एश्योरेंस और दूसरी कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये दो कंपनीज हैं जो भारत जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, लेकिन इनके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि ये प्राइवेटाइज करी जाएं, राइट। यहाँ पे भारत सरकार उन तीन कंपनीज़ को प्राइवेटाइज करने के लिए, उन तीन कंपनीज़ में से किसी एक को प्राइवेटाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट लाइकली क्यों है? ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि इन तीनों की जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है। आप अगर देखें तो IRDAI के डेटा के अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है 4.59% की डी ग्रोथ दिखाया है इसने फिजिकल ईयर 2020-2021 के अंदर, ठीक है, ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम के अंदर में। इसके अलावा जो इसकी जो टोटल वैल्यूएशन निकल के आई ग्रॉस प्रीमियम अंडर के में इसके डी ग्रोथ की वो 16,710.94 करोड़ रुपए। ओरिएंटल इंश्योरेंस विटनेस किया था 8.93%, जो कि ड्रॉप था, डी ग्रोथ थी, और ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटन वैल्यू ऑफ 12,452.11 करोड़ रुपए। इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, इसने 7.08% की डी ग्रोथ शो किया था एट 14,180.98 करोड़ लास्ट फिजिकल ईयर, यानी फिजिकल ईयर 2020-2021, राइट। तो ये तीनों कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस है, जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम में जो ड्रॉप देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार को प्रोवोक करता है कि इन तीन कंपनी में से किसी एक को ये प्राइवेटाइज़ करें। हालांकि भारत सरकार का डिसीजन इससे पहले कुछ और था, इससे पहले इनका डिसीजन था इन तीनों को मर्ज कर दिया जाए, लेकिन ये प्लान इन्होंने कैरी ऑन नहीं किया, बल्कि इन्होंने प्राइवेटाइज़ करने का रास्ता निकाला, जिसमें से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज़ किया जा सकता है। तो ये थी गाइस छोटी सी एक अपडेट जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप इंश्योरेंस का सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने वाले हैं तो, राइट। सो आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो इसे लाइक करिए, लाइक कर सकते हैं गाइस। और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you guys next time updating something new. Till then, take care.